शाहजहांपुर जनपद जो कि औद्योगिक हब रहा है, प्रारंभ से ही शुरू से ही जो उद्योग धंधे हैं वो यहाँ के उद्योग धंधों से जो वस्तुएं निर्मित होती हैं वो पूरे देश में सप्लाई की जाती हैं। और गंगा एक्सप्रेस वे, अब चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक गलियारों की स्थापना करने जा रही है, जिसके लिए शाहजहांपुर जनपद में भी औद्योगिक गलियारे के लिए जमीनें खरीद ली गई हैं। और लगभग लगभग वहां जो एजेंसियां हैं, जो यूपी ईडा जिन एजेंसियों के माध्यम से औद्योगिक गलियारे को विकसित करने जा रहा है, उनका काम भी शुरू होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय उद्योगपति और आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि गंगा एक्सप्रेस वे जो कि शाहजहांपुर जनपद से होकर के गुजरता है, शाहजहांपुर वासियों के लिए क्या कुछ सौगात और उद्योग धंधों में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अग्रवाल जी, आप उद्योगपतियों का नेतृत्व तो आपने किया और अब अभी भी लगभग लगभग हर समय उद्योग धंधों में ही आप बिजी रहते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आप भी एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, तो गंगा एक्सप्रेस वे की क्या भूमिका होने वाली है उत्तर प्रदेश के विकास में? सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम ऑलरेडी नेशनल हाईवे से जुड़े हुए थे, रेलवे की छोटी लाइन बड़ी लाइन से जुड़े हुए थे। अब ये एक्सप्रेस हाईवे होने से हमारे उद्यमियों को, व्यापारियों को, किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि ये 12 जिलों को जोड़ता हुआ मेरठ से लेके प्रयागराज तक एक 600 किलोमीटर का लंबा गलियारा, जिसमें कि सबसे मेन इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से हम लोग जुड़ जाएंगे। हमारे लिए जरूरत है इस समय सबसे पहले कि किसी तरह लॉजिस्टिक पार्क बने। लॉजिस्टिक पार्क का मतलब होता है कि हमारे जितने भी आसपास के इलाके का, फर्रुखाबाद है, लखीमपुर है, हरदोई, आसपास के इलाके का जितना भी माल है, पीलीभीत का माल यहाँ पर आके डंप होगा। यहाँ से आने वाले अन्य जिलों तक जाने में काफ़ी सुविधा होगी। और मैं तो सरकार से डिमांड करूंगा, इस समय हमें एक ड्राई पोर्ट की भी सख्त जरूरत है, क्योंकि जितना तेजी से यहाँ पर हमारा इतना अच्छी क्वालिटी का धान और गेहूँ की मैदा वगैरह सब बनती है, और यहाँ से पेपर अच्छा बनता है, हर चीज़ अच्छी बनती है, जो कि अन्य देशों में जाने के लिए अगर ड्राई पोर्ट होगा तो इससे हम लोगों को माल एक्सपोर्ट होने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी आज की तारीख में जो लोग उद्यमी, हम अपना माल भेजने में और कच्चा माल लाने में बहुत ज़्यादा खर्चे लगते थे। इससे छोटा रास्ता बन जाएगा, स्मूथ रास्ता बन जाएगा, 6 लाइन का रास्ता होगा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम हो जाएगी, जल्दी मटेरियल आएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसके बारे में, बहुत ज़्यादा नीड है टेक्सटाइल पार्क की। हमारे शाहजहांपुर और शाहबाद के आसपास के इलाके के कारीगर हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जहाँ पर भी कपड़े का काम होता है, वहाँ एक बहुत ही विशेष अहमियत से देखे जाते हैं, बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। मैं तो हम यहाँ के उद्यमियों से भी अनुरोध करेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे, यहाँ पर तत्काल टेक्सटाइल पार्क की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के कारीगर यहाँ पर काम मिल सके। और बहुत ही अच्छी यहाँ पर इसका मिलेगा, क्योंकि बनने से, हाईवे बनने से हम लोग बहुत तेजी से बड़े शहरों को जुड़ पाएंगे, और अच्छे हम लोगों को, किसानों को, उद्यमियों को, व्यापारियों को, सबको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। पहले से अगर देखा जाए तो शाहजहांपुर किन किन वस्तुओं को बनाने, यहाँ जो उद्योग धंधे हैं वो पहले से क्या क्या चीजें तैयार करते थे जो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, और शाहजहांपुर मुख्य रूप से किन उद्योगों के लिए जाना जाता है? मेनली जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जरी जरदोजी का काम होता है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जो हमारा चावल है, बासमती चावल, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। दिल्ली की सारी पार्टियाँ यहाँ से खरीदती हैं और विदेशों में भेजती हैं, खाड़ी के देशों में भेजती हैं। इसी तरह गेहूँ मैदा भी मेरे यहाँ से जाता है। इवन और बहुत सारे मेडिकल डिवाइस भी बनते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर गन्ने का जो उद्योग है, गन्ने के साथ साथ अब हमारे साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने लगी हैं। मक्का के इसके आधार पर स्टार्च वगैरह बनने लगे हैं, काफ़ी फैक्ट्रियाँ आ गई हैं। एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है इंडस्ट्रीज का। तो यहाँ पर इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये जितना भी माल यहाँ से बाहर भेजने में, मंगाने में, इसके रॉ मटेरियल, और अच्छे बड़े इंजीनियर जो कि सोचते थे कि आने जाने की अच्छी सुविधाएं नहीं है, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। यहाँ पर लोग आके रुकेंगे, अच्छे होटल और बनेंगे, अच्छी दुकानें और खुलेंगी, और अच्छा माल ज़्यादा बिकेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो न्यूज़ेज निकल के आ रही हैं, अब चूंकि गंगा एक्सप्रेस वे बनकर के तैयार है और प्रधानमंत्री टेक्सटाइल हब और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जो ये औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है, अपने यहाँ भी जलालाबाद तहसील क्षेत्र में इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है।
तो क्या लगता है वहां पर बाहर के उद्योगपति आएंगे, शाहजहांपुर के उद्योगपतियों को भी उसका फायदा मिलेगा? अगर कोई बड़े उद्योग बाहर से आते तो उनको एंसिलरी यूनिट के रूप में, अगर वो सारा काम अपने आप तो नहीं कर सकते, उन्हें अपने और सहयोगी उपकरण, सहयोगी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो उसके लिए तो शाहजहांपुर के ही लोगों पर उन्हें आश्रित होना पड़ेगा। जब यहाँ पर छोटे उद्योग लगेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेंगे, तो निश्चित रूप से एमएसएमई को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि व्यापारियों से जो अभी तक एमओयू साइन हुए हैं और जो निवेश है वो लगातार आ रहा है, उनकी भूमिका इस गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे जो उद्योगों की स्थापना होनी है तो इसी में होने वाली है। निश्चित रूप से एमओयू हुए थे, बहुत सारे धरातल पर आए भी हैं। अब देख सकते हैं कटरे का इलाका जहाँ केवल डकैती हुआ करती थी, आज वहाँ पर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कि उद्योग खाली हो, जगह खाली हो, उद्यमी वहाँ पर जगह खरीद रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो भी गवर्नमेंट सोच रही है, हमारी मौजूदा प्रदेश गवर्नमेंट और हमारी केंद्र की गवर्नमेंट, इससे हर हालत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा और हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं जनपद को। जैसा कि आप उद्योगपतियों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे उद्योगपतियों से भी कोई वार्ता या कोई बातचीत आपकी हो रही है कि यहाँ पर जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित होनी है या जो जमीन क्रय की जा रही है उसमें आकर के वो अपना निवेश कर रहे हो? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व में जैसे अभी बहुत जल्दी ही, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट्री जो कि लगने जा रही है, जो कि यहाँ की बगास से काफ़ी बड़ी मात्रा में बगास जो कि जलाने के काम आता था, उससे वो पार्टिकल बोर्ड बनाएगी। वो यूनिट बड़ी तेज़ी से लग रहा है, चालू होने वाला है। बहुत सारे केमिकल प्लांट भी यहाँ लगे हैं, जिनको कि मैं बाहर से प्रयास करके लाया भी हूँ। और आने वाले समय में हम लोगों की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि पराली बेस पार्टिकल बोर्ड को बनाया जाए, ताकि पराली को जलाने से किसानों को जो नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, उसका उन लोगों को पैसा भी मिल पाएगा। ऐसा भी हम लोगों की कोशिश चल रही है। तो गंगा एक्सप्रेस वे कुल मिलाकर के कहा जाए, जब औद्योगिक गलियारा विकसित हो जाएगा तो उससे जो उत्तर प्रदेश का विकास है, जिसको तेजी से बढ़ने, ग्रोथ इंजन एक हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का कहलाएगा, ऐसा प्रयास जो सरकार दावा कर रही है, जो सरकार कह रही है, तो वो हकीकत में बदलने वाला है। निश्चित रूप से जब मैं अन्य प्रदेशों में जाता हूँ, उन्हें लगता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। आज से 15 साल पहले जाते थे या 12 साल भी जाते थे, 10 साल पहले जाते थे, तो लोग समझते थे कि किसी एक बैकवर्ड जगह से आए हैं। लेकिन आज वो हमको वो जो इज्जत देते हैं, जो सम्मान देते हैं, अभी भी हम लोगों को बहुत आसाम में बुलाया गया था, इसके ऊपर भी कई नॉर्थ ईस्ट में बुलाया गया था कि कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट करें। तो निश्चित रूप से आज हमारा प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ के उद्यमी अपने आप में एक ब्रांड बन गए हैं और निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट है यहाँ की, जो उनका विजन है, जो काम करने की क्षमता, सोच है, वो एक पूरे प्रदेश को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रही है। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि 594 मीटर लंबा, ये 6 लाइन का इतना बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसमें जनपद हमारे शाहजहांपुर को 46 किलोमीटर की पैकेज मिल रहा है। हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे किसानों के लिए, हमारे उद्यमियों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत ही बड़ी एक मुकद्दर की बात है, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है। इससे उद्योगपतियों का विकास होगा, साथ साथ में जो नौजवान हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, ऐसा कहना है उद्योगपति अशोक अग्रवाल जी का, जो कि आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH